लास्ट क्लास में देख रहे थे लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी के डिफरेंस के बारे में 4 या 5 दोनों में बताए थे हम। एक डिफरेंस नहीं बताए थे, छूट गया था कि कैपिटल जी का वैल्यू अर्थ के सेंटर पर भी उतना ही रहता है जितना हम लोग पढ़ते हैं लोग, लेकिन स्मॉल जी का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो स्मॉल जी का वैल्यू ठीक है बदलते रहता है, ये तो हम लोग देखे थे लोग। ये स्मॉल जी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू सरफेस ऑफ अर्थ, हाँ, अकॉर्डिंग टू डेप्थ, अकॉर्डिंग टू हाइट चेंज करते रहता है। प्लेनेट टू प्लेनेट तो चेंज करबे करेगा, इवन एक प्लेनेट पर भी सरफेस के अकॉर्डिंग या हाइट डेप्थ के अकॉर्डिंग बदलेगा। इसका जी कैपिटल जी का वैल्यू नहीं बदलेगा। और नेक्स्ट ये था कि कैपिटल जी का वैल्यू अर्थ के सेंटर पर भी उतना ही रहता है, लेकिन स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ के सेंटर पे 0 तक हो जाता है। ये भी डिफरेंस है, 0 नहीं हो रहा है कैपिटल जी और स्मॉल जी 0 हो जा रहा है। ठीक, खैर अभी हम लोग को एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना था जिसको बोलते हैं हम लोग मास एंड वेट ना। तो मास के बारे में अगर बात करें, आदमी हमेशा सुनता है, कोई पूछ देता है कि मास क्या है, वेट क्या है, नहीं तो एक रैंडम दिमाग में तो चीज रहता है कि हाँ ठीक है मास इसको बोलेंगे, इसको वेट बोलेंगे। ठीक, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट रहता है उसी को बोलते हैं हम मास। अगर कोई एक मार्कर के बाद, अब मार्कर में जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, अगर हम इसको प्लेनेट टू प्लेनेट लेके जाएं या पूरा गैलेक्सी में कहीं घुमा दें, बदलने वाला है क्या, कम ज्यादा होने वाला है क्या, नहीं ज्यादा होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसका एक एटम का जो भी मास हो, टोटल एटम का उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या कि इसका जो मास है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वो ओवरऑल द प्लेस चाहे कहीं भी हम हो सेम है, बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है उसको बोलते हैं मास। और मास का एसआई यूनिट ग्राम ही होता है, कुछ बिगर यूनिट किलोग्राम में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, में भी करबे करते हैं। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि एमकेएस में केजी ही यूज करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या है, ग्राम ही है। ठीक है, अब अगर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो मास एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें डायरेक्शन से कोनो लेना देना नहीं है। नॉर्मल एज जगह हम नॉर्मल जगह जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही जोड़ घटाव इसका भी किया जा सकता है। वेक्टर में ऐसा नहीं होता है, वेक्टर में डायरेक्शन को भी ध्यान में रख के जोड़ घटाव किया जाता है। वहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे नॉर्मल अलजेब्रा का लॉ यूज नहीं होगा, वहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा का लॉ यूज होगा। ठीक है, तो मास एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? हाँ, स्केलर क्वांटिटी है, पॉइंट टू पॉइंट बदलने वाला नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर वेट के बारे में बात करेंगे तो किसी भी मास के ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से ग्रेविटी खींच रहा है उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग वेट। तो वेट कुछ नहीं, फोर्स ही है। किसी भी मास के ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से ग्रेविटी अपने तरफ खींच रहा है उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वेट। साधारण सा बात है। अब अगर वेट बोल ही दिए तो बोल तो रहे हैं कि वेट क्या है, फोर्स। बस जिस फोर्स से किसी भी मास के ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी खींच रहा है तो वेट फोर्स है, तो वेट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेट भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से, और किसी भी मास को कोई भी अब ग्रेविटी खींच रहा है तो अब ग्रेविटी का वैल्यू तो पॉइंट टू पॉइंट बदलता है कि सेम रहता है, बदलता है। सरफेस पे डेप्थ के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, प्लेनेट टू प्लेनेट। मून पर लेके चल जाओ तो मून का ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ से 1/6 है, तो 1/6 फोर्स से खींचेगा नीचे तो उसका वेट यहाँ पे जितना वजन दिखाएगा वहां पे वेट इससे 1/6 होगा। ये तो समझ में आ रहा है? नहीं, तो मास का वैल्यू फिक्स, पॉइंट टू पॉइंट बदलने वाला नहीं है, लेकिन वेट का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। वेट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलता है। जिस हाइट पे जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा उसके अकॉर्डिंग वेट रहेगा। समझ में आ रहा ना? अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो उसी मास के ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा, और किसी जगह पे ग्रेविटी कम है उसी मास के ऑब्जेक्ट का वेट कंपैरेटिवली कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फ्लक्चुएट करता है ना। इसीलिए यहाँ पे तो अगर आदमी 5 साल 10 साल पर कूदेगा तो भड़ाम दे नीचे गिर के देह हाथ फूट जाएगा। मतलब आदमी हाँ महसूस है कि हाँ गिर रहे हैं, बहुत स्पीड में गिर रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। और यूनिट टाइम
10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, 10 है ना, है अप्रोक्स में 10 है कि नहीं है, तो हर एक सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से हमारा वेलोसिटी बढ़ जाएगा। जब आदमी ऊपर से नीचे गिरेगा तब, लेकिन अगर बहुत हाइट पे रहेगा, अगर मान आदमी हेलीकॉप्टर पर से कूद रहा है, बहुत ज्यादा हाइट पे है, तो वहां पे ग्रेविटी है कम, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहे ना, बहुत ज्यादा हाइट पे है तो उससे कम है। जब शुरू शुरू में आदमी नीचे कूदेगा तो वेटलेस महसूस करेगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ते जाएगा और वैसे वैसे हमारा वेलोसिटी नीचे जाने का बढ़ते जाएगा। लेकिन शुरू शुरू में लगा कि प्लास्टिक है, पटा रहे हैं, हवा में एने ओने उड़ जाता है, पताता है, वेटलेस महसूस करेगा, ठीक है ना। वेटलेस क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वहां पे है बहुत बहुत कम, तो वेट भी महसूस होगा बहुत बहुत कम, समझ में आ रहा है। तो शुरू शुरू में कुछ वैसा होता है। इवन अगर हम स्पेस के बारे में बात करें तो वहां पे तो जीरो ग्रेविटी है स्पेस में, अगर धरती के उस रीजन से बाहर चले जाओ, ठीक है, तो वहां पे क्या है, जीरो ग्रेविटी है, तो वहां पे एस्ट्रोनॉट जो स्पेसशिप में बैठे रहते हैं, क्या है, उड़ के उन्हें सोने जाते हैं, बहुत सारे मूवी में हम लोग देखते हुए भी हैं लोग, ठीक है, तो वो लोग कैसा, उनका बॉडी वेटलेस महसूस होता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी जीरो है तो वेट भी क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो वेट क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट बदल रहा है, यहां तक कि अगर ग्रेविटी जीरो है तो वेट जीरो भी हो जा रहा है। मास जीरो होगा क्या, ग्रेविटी जीरो भी है तो क्वांटिटी ऑफ मैटर तो उतना ही रहेगा, तो मास जीरो पॉसिबल नहीं है, वो बदलेगा नहीं। वेट उसी मास के ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा भी हो सकता है, अगर जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, बहुत कम भी हो सकता है यहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू कम है, इवन जीरो भी हो सकता है यहाँ पे ग्रेविटी जीरो है, जैसे कि अर्थ के सेंटर पे, चलो ये पॉसिबल होने वाला बात नहीं है, लेकिन स्पेस में ये तो पॉसिबल होने वाला बात है ना, तो वहां पे ऑब्जेक्ट का वेट जीरो भी हो सकता है। बाकी स्केलर वेक्टर तो हम लोग देख लिए हैं लोग, अब इतना बात लिख लिया जाए। लोग पढ़े थे लोग मास एंड वेट के बारे में, तो प्रॉपर देखे थे लोग कि मास एंड वेट कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। अब मास, ध्यान से देखो, कहाँ मास को हम यूनिट कर रहे हैं ग्राम में और वेट का न्यूटन में, मास कहाँ है स्केलर क्वांटिटी और वेट है वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ ले बदल गया, तो क्या मास और वेट सेम चीज है कि अलग अलग चीज है, कंप्लीट डिफरेंट क्वांटिटी है, एगो कहाँ स्केलर और एगो कहाँ वेक्टर, तो थोड़ा भी उसमें सिमिलरिटी नहीं है, बाकी सब चीज तो अलग है। चल बात समझो, तो अगर हम मास एंड वेट में देखें तो मास के बारे में बात, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज इट्स मास, किसी भी मैटर में कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर को ही हम क्या बोलते हैं, मास। एसआई यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बिगर यूनिट के लिए किलोग्राम भी यूज करते हैं, हम सबको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, सिंपल है। मास इज अ फिक्स क्वांटिटी, बोले भी हैं क्वांटिटी, कहीं भी जगह बदल दो लेकिन क्वांटिटी ऑफ मैटर बदल जाएगा क्या, जितना है उतना ही रहेगा। इट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कहीं भी लेके चल जाओ, अर्थ के सेंटर से लेके स्पेस में, मून पर से लेके गैलेक्सी से बाहर निकल के दूसरा गैलेक्सी में घुस जाओ, क्वांटिटी ऑफ मैटर बदलने वाला नहीं है, मतलब मास उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है, तो ये बदलता नहीं है, नॉट वेरी। इट कैन नाइदर बी जीरो एनीवेयर, कहीं भी जीरो नहीं होगा, कुछ तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है तो है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको डायरेक्शन से वेक्टर अलजेब्रा से कोनो मतलब नहीं। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसको इन्हें भेज देंगे तो मास बराबर फोर्स बाई एक्सेलरेशन हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से। अब अगर हम एक्सेलरेशन बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू पुट करेंगे तो F/1, तो मास फोर्स के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान समझना इसे, तो मास फोर्स हो गया, मास ही क्या हो गया, फोर्स, बराबर ना हो गया, तो मास इज द फोर्स that produce an acceleration of 1 meter square to an object, मास ही वो फोर्स है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास पता करना ध्यान से, तो मास ही वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एग्जर्ट करने पर वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने लगेगा, समझ में आ रहा ना। अब अगर ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है तो मास ज्यादा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को, ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए
जितना फोर्स चाहिए उतना ही हो जाएगा हमारा मास। ठीक है, अब मान लो कि किसी भी कोई ऑब्जेक्ट भारी ऑब्जेक्ट है, अब उसको 1 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए तो उसका मास ज्यादा है, अगर कम चाहिए तो मास कम है। अब अगर एगो स्टैंडर्ड हम मेजर कर लिए कि इतना फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, और उसको हम बोल रहे हैं 1 किलो या 1 ग्राम। क्योंकि अगर एगो स्टैंडर्ड सेट करके इस मास ये है, इतना बड़ा है, इतना क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, ठीक है, फोर्स लगाने पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव किया, समझ आ रहा ना। तो अब अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब पता चला कि उस भारी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराने में पहली की बार जितना फोर्स लगाए थे उससे 5 गुना फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो इसका मास 5 ग्राम हो जाएगा। समझ रखना रहा है। तो मास इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू एन ऑब्जेक्ट। भाई बात बहुत चिंतन करने वाला है, एक बार ध्यान से इस पे क्या करना, सबके सोच विचार करना। सब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मतलब तुम लोग के समझ से आ जाएगा, पर ये वाला बात नहीं है, लेकिन सोचना इस पे पड़ेगा। ठीक है, मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। वही और मान लो अब हमको पता है, ध्यान से, हमको पता है कि हैने जो ऑब्जेक्ट रखे वो 1000 ग्राम का है, माने 1 किलो का, 1 केजी का है। अब हैने कोई ऑब्जेक्ट को रखे इसके बराबर हो गया, ऊपर एकदम बराबर हो गया, तो दोनों बराबर हो गया, मतलब अगर 1000 ग्राम का है तो ये भी 1000 ग्राम का है, तो मास मेजर हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे इसको जितना खींच रहा है उतना भी इसको खींच रहा है, कैंसिल हो गया एक दूसरे का। वेट द फोर्स बाय विच, तो ये फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस से हम लोग क्या करेंगे लोग कि मास को मेजर कर लेंगे लोग। वेट द फोर्स बाय विच मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी मास के ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के द्वारा जितना फोर्स से अट्रैक्ट किया जा रहा है, जितना फोर्स से खींचा जा रहा है, उसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग वेट। वेट बराबर मास इनटू ग्रेविटेशन, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ना होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ना। अब किसी मास के ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी जितना फोर्स से खींच रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग वेट। तो वेट बराबर मास इनटू ग्रेविटेशन आ गया कि नहीं आ गया। SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वेट क्या है, फोर्स है, तो फोर्स है तो इसका SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट भी तो फोर्स है ना, है तो वेट कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड तो पता है, जितना न्यूटन आ जाएगा उतना न्यूटन हो गया वेट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ के तरफ खींच रहा है तो वेट भी तो डायरेक्शन उधर ही जाएगा। वही वेट, डायरेक्शन ऑफ वेट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट इज नॉट फिक्स क्वांटिटी, वेट फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग कल पढ़े थे ग्रेविटी फिक्स नहीं है, जगह से जगह पे बदलते रहता है। इवन किसी एक प्लेनेट का ग्रेविटी भी उसी प्लेनेट पर अकॉर्डिंग टू सरफेस या अकॉर्डिंग टू डेप्थ एंड हाइट बदलते रहता है। होता है कि नहीं होता है। जब ग्रेविटी बदलते रहेगा तो वेट भी अलग अलग ग्रेविटी है तो अलग अलग फोर्स से खींचेगा, जब अलग अलग फोर्स से खींचा तो वेट भी अलग अलग हुआ। तो वेट इज नॉट a fixed quantity, it vary place to place according to gravity. It can be zero, जहाँ g जीरो होगा ग्रेविटी जीरो होगा तो मास में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। यही ना कारण है कि आदमी वेटलेस महसूस करता है जब स्पेस शिप में रहता है, स्पेस में आदमी रहेगा तो है ना, पता है चालू ये सोने जाएगा, ये सोने जाएगा। इट कैन बी जीरो वेयर g बराबर जीरो, यहाँ पे ग्रेविटी जीरो है, लाइक एट द सेंटर ऑफ अर्थ या इन स्पेस। यही क्या है, स्पेस फिल्म में देखा हुआ सब टलते रहता है। डायरेक्शन ऑफ वेट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग, बता दो जो सेलर में जो स्प्रिंग वाले क्या आता है सब निकाल के उठाता है खिंचाता है, तो कितना फोर्स से खिंचा रहा है नीचे उसी का कांटा दिखाएगा, तो हो गया स्प्रिंग बैलेंस। या जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी खड़ा उस पर हो रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं कि हम कितना केजी का है, या कोई भी सामान उस पर रखें तो कितना उस सामान उसको कितना फोर्स से दाबा, उसके अकॉर्डिंग डिजिटली या कांटा से दिखा रहा है कि इतना हुआ, तो वो क्या वेट कर रहा है, वेट। तो इस स्प्रिंग बैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम से वेट होगा। तो ये अलग बात है कि उसको हम लोग केजी में ही देखते हैं, ठीक है, मतलब उसमें एल्गोरिदम सेट वैसे ही है कि जो आएगा वो उतना केजी होगा। और जो स्प्रिंग बैलेंस, सॉरी फिजिकल बैलेंस है जो हम बैलेंस करते हैं, तो वो इधर कुछ मास का ऑब्जेक्ट रख देंगे और उसी से बराबरी करेंगे, जब बराबर आ गया तो जितना मास का है भी उतना ही मास का है। फिजिकल बैलेंस से मेजर क्या किया जाएगा, मास को, ठीक है।